बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक ज्ञानी मॉन्क एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे और उसी रास्ते से एक लकड़हारा रोज जंगल में जाता था और लकड़ियां काटता था और घर लेके आता था। उसका यह प्रतिदिन का कार्य था। उसको हर रोज आते जाते वह मॉन्क देखते थे। एक दिन वह व्यक्ति घर से जंगल जा रहा था लकड़ियां काटने के लिए। तभी रास्ते में वह मॉन्क गुरु उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम हर रोज इस जंगल से लकड़ियां काटते हो, ले जाते हो घर। क्या तुमने कभी इससे आगे जाने का प्रयास किया है? क्या पता तुमको इससे आगे जाने के बाद कुछ और मिल जाए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस जंगल में वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, मुझे सब पता है, इस जंगल में सिर्फ लकड़ियां हैं। तब वो मॉन्क बोलते हैं कि तुम कुछ दूर और आगे जाओ, तुम्हें वहां चंदन के पेड़ मिलेंगे और जिसे तुम बेचकर अपनी अच्छी जीविका चला सकते हो। इस बात पर वह व्यक्ति भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर मन ही मन सोचा कि क्या पता शायद यह सही ही कह रहे हो। लेकिन वह यह भी सोच रहा था कि मैं इस जंगल में वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक ये बात पता नहीं और इन बूढ़े व्यक्ति को कैसे पता। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि आगे जाने में क्या जाता है, मैं आगे जाके देख ही लेता हूँ। तो वह उस जंगल से थोड़ा आगे गया और उसने देखा कि सच में चंदन की लकड़ियां है और वह बहुत खुश हुआ। उसके बाद वह चंदन की लकड़ियों को काट के घर लेके आया और बेचा और उससे उसकी जीविका हफ्तों तक चलती थी, जिससे वह एक एक हफ्ते के बाद और फिर जंगल में जाने लगा। तब फिर उसी रास्ते से वह जंगल जा रहा था। तब उस मॉन्क गुरु ने फिर उसे बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हारे मन में यह ख्याल नहीं आता है कि क्या इससे आगे भी और कुछ तुम्हें मिल जाए? तब उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मैं भी मूर्ख हूँ, मेरे मन में ऐसा ख्याल तो आज तक आया ही नहीं। तब वह मॉन्क गुरु बोलते हैं कि तुम वहां से भी आगे जाओ, तुम्हें चांदी की खदान मिलेगी। यह बात सुनकर वह गुरु को प्रणाम किया और उससे आगे चला गया और गया तो देखा तो सच में वहां पे चांदी की खदान थी, जिसमें से वो बहुत सारी चांदी लिया और अपने घर लेके चला गया, जिससे उसकी जीविका 6-6 महीने तक चलती थी और जंगल में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर वह 6 महीने बाद आया और उसी रास्ते से जंगल जा रहा था। तब उस मॉन्क गुरु ने देखा तो फिर उसे बुलाया कि बच्चा, तुम्हारे मन में अब भी यह ख्याल नहीं आता कि क्या मैं उससे आगे भी और जाके देखूं, क्या पता कुछ और मिल जाए। तब उस आदमी ने कहा कि बाबा, मेरे मन में तो यह ख्याल ही नहीं आया कि मैं उससे भी आगे जाके देखूं क्या मुझे मिलेगा। तब वह मॉन्क गुरु फिर से बोलते हैं कि तुम वहां से भी आगे जाओ, तुम्हें सोने की खदान मिलेगी। यह सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वहां से गया तो सच में उसे सोने की खदान मिली और वह उस सोने को देख के बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि अब मेरे सारे दुख खत्म, और वह वहां से सोने लेके गया और बेचा, जिससे उसकी जीविका सालों साल चली। उसके बाद फिर वह उसी जंगल जा रहा था तो रास्ते में ही वह मॉन्क गुरु आज भी थे और समय के साथ साथ उस व्यक्ति की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। तब वह मॉन्क गुरु फिर उस व्यक्ति को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मन में आज भी ख्याल नहीं आया कि मैं उससे भी आगे जाके देखूं कि क्या मुझे और भी कुछ मिल सकता है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि क्या बाबा, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, सोने से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है। तब गुरुजी कहते हैं कि हाँ, तुम मुझसे आगे जाके तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा। उससे आगे तुम्हें हीरे की एक खदान मिलेगी। यह सुनकर वह व्यक्ति फिर से उस जगह से आगे गया तो सच में हीरे की खदान मिली। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वहां से हीरे लेके घर चला गया, जिससे वह बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। फिर ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद वह जंगल आ रहा था तो वह आज भी मॉन्क गुरु वहीं पे बैठ के अपना ध्यान कर रहे थे। तब फिर उस मॉन्क गुरु ने उस व्यक्ति को देखे और उस व्यक्ति को फिर बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मन में आज भी यह ख्याल नहीं आया कि तुम उससे भी आगे जाके देखो, क्या पता तुम्हें कुछ और मिल जाए। तब वह व्यक्ति बोलता है कि बाबा, मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आज तक और मेरे मन में आज तक ऐसा विचार ही नहीं आया कि मैं उससे भी आगे जाके देखूं। मैंने तो ये सोचा कि अब हीरे से भी बड़ी चीज कौन हो सकती है, इसलिए मैं उससे आगे कभी गया ही नहीं। तब फिर व्यक्ति पूछता है कि बाबा, आप ही बताइए उससे आगे क्या है।
तब वह मॉन्क गुरु बोलते हैं कि उसके आगे मैं हूँ। फिर वह मॉन्क गुरु बोलते हैं कि क्या तुम्हें कभी यह विचार नहीं आया कि यह आदमी पूरी मस्त तरीके से यहाँ बैठा है, को हीरे के बारे में पता था, इसको सोने के बारे में पता था, इसको चांदी के बारे में पता था, फिर भी यह हीरे सोने चांदी नहीं ले रहा है और यहाँ पर मस्त ध्यान की मुद्रा में बैठा है। क्या तुम्हें यह कभी ख्याल नहीं आया? तुमने यह कभी नहीं सोचा कि क्या पता हीरे से भी आगे इनको कुछ बहुत बड़ा बहुमूल्य चीज मिल गया हो जिससे यह संतुष्ट होकर यहाँ पे बैठे हैं। उस मॉन्क गुरु की यह बात सुनकर वह लकड़हारा व्यक्ति रोने लगा और उस ध्यानी मॉन्क के पैर पकड़कर कहता है कि मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, ये कभी सोच ही नहीं पाया जिन्होंने यह सोने चांदी हीरे जेवरात छोड़ दिए, उनके पास इससे भी बड़ी चीज क्या है, जो कि इस जंगल में निश्चिंत होके संतुष्ट होके बैठे हुए हैं और ध्यान की मुद्रा में हैं। बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वह मॉन्क गुरु कहते हैं कि वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि उस धन का नाम है ध्यान। तब उस लकड़हारे व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं है। अब वह मॉन्क गुरु बोलते हैं कि ध्यान करना बहुत ही सरल है, तुमने बाहर का धन बहुत इकट्ठा कर लिया, अब अपने अंदर का धन इकट्ठा करो, वहीं बैठ जाओ और फिर ध्यान में लगो और देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई ध्यान आए तो उसे पकड़ो मत, बस उसे देखो, क्या पता तुम्हें परमात्मा मिल जाए। और तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है और तब तक देखते रहो कि जब तक तुम्हारे सारे अनुभव, सारे विचार शांत न हो जाएं। मगर याद रहे, किसी भी अनुभव को जबरदस्ती करने का ध्यान न लाना। इस विचार को खत्म करने का कभी प्रयास मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे और कोई विचार ना रहे तब तुम इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा। और उसी शून्य में चलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, अगर आपको शुरुआत में ध्यान करने में प्रॉब्लम हो, दिक्कत आए, तो आप सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपको दिक्कत हो तो आप 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 2 मिनट पहले ध्यान करिए, फिर 4 मिनट, इसको बढ़ाते अब जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसे कंटिन्यू करना, हर रोज अभ्यास करना है, नहीं तो आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।